साल 1919 की बात है। बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का लड़का अपनी आंटी से भुजिया बनाना सीख रहा था और उसे सिर्फ 2 पैसे में बेचने लगा था। उस लड़के को यह नहीं पता था कि एक दिन यही भुजिया एक विशाल व्यापार साम्राज्य की नींव बनेगी और उसका नाम हल्दीराम लाखों भुजिया पैकेट्स पर दुनिया भर में छपेगा। यह है भारत के सबसे बड़े स्नैक ब्रांड हल्दीराम्स की कहानी। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके दादा एक छोटे से दुकान में भुजिया बेचते थे और हल्दीराम का भुजिया के प्रति बहुत लगाव था। केवल 12 साल की उम्र में हल्दीराम ने घंटों मेहनत कर भुजिया बनाने की कला में निपुणता हासिल की और जल्दी ही अपने दादा के दुकान पर बैठने लगे। लेकिन हल्दीराम सिर्फ कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने से संतुष्ट नहीं थे। वे अपने व्यापार का विस्तार चाहते थे। हल्दीराम ने देखा कि राजस्थान के लोग मुठ दल को बहुत पसंद करते हैं और उन्हें अनेक व्यंजनों में उपयोग करते हैं। इसलिए हल्दीराम ने अपने भुजिया में मुठ दल मिलाना शुरू किया। लोगों ने उनकी नई भुजिया को काफी स्वादिष्ट पाया और यह तुरंत हिट हो गई। लेकिन हल्दीराम यही नहीं रुके। उन्होंने अपने भुजिया को पतला और कुरकुरा बनाने का सोचा। इसके लिए उन्होंने महीनों प्रयोग किए और आखिरकार एक परफेक्ट पतली और कुरकुरी भुजिया बनाई। हल्दीराम की भुजिया की बढ़ती लोकप्रियता के साथ उन्होंने ब्रांडिंग पर ध्यान दिया। बीकानेर के प्रसिद्ध महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर अपनी भुजिया का नाम डूंगर सेव रखा, जिससे उनकी भुजिया सामान्य भुजिया से अलग और प्रीमियम बन गई। उन्होंने कीमतें बढ़ाईं और ग्राहक खुशी से मान गए। अगले कुछ सालों में हल्दीराम और उनके 2 भाइयों ने व्यापार को अच्छी तरह से स्थापित कर लिया। 1944 में एक बड़ा मोड़ आया, जब पारिवारिक समस्याओं के कारण हल्दीराम को घर छोड़ना पड़ा और साथ ही व्यापार भी छूट गया। लेकिन हल्दीराम ने हार मानने की बजाय काम की तलाश की। एक पुराने दोस्त की मदद से हल्दीराम ने एक नई शुरुआत की और मूंग दाल का व्यापार शुरू किया। हल्दीराम ने जल्दी ही मूंग दाल के साथ अपनी भुजिया बेचना शुरू किया। उन्होंने स्वाद और गुणवत्ता से ग्राहक विश्वास जीता और एक छोटी दुकान किराए पर ली। उनकी दुकान फिर से लोकप्रिय हो गई और हल्दीराम ने स्थानीय भुजिया किंग का दर्जा हासिल कर लिया था। 1950 के दशक में हल्दीराम ने कोलकाता में अपने व्यापार का विस्तार किया। यहां उनकी भुजिया को शानदार प्रतिक्रिया मिली और उन्होंने बंगाली मिक्सचर भी लॉन्च किया। इस सफलता के बाद हल्दीराम ने नागपुर में विस्तार किया और वहां एक रेस्तरां खोलने का विचार किया। नागपुर में हल्दीराम ने एक रेस्टोरेंट शुरू किया, जो जल्द ही ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो गया। बाद में हल्दीराम ने दिल्ली में विस्तार किया और 1900 दंगों के बावजूद व्यापार को फिर से खड़ा किया। 1990 के दशक में हल्दीराम ने पैकेज्ड फूड की दुनिया में कदम रखा। नए नाइट्रोजन पैकिंग से उनकी भुजिया का शेल्फ लाइफ बढ़ गया और आज हल्दीराम का ब्रांड भारत और दुनिया के 80 देशों में जाना जाता है। देखने की सिफारिश करूंगा।